दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स ऐप। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में आपको बिलीबिली कॉमिक्स ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। बिलीबिली कॉमिक ऐप इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कॉमिक ऐप है। इस ऐप पे आप 1000 से भी ज्यादा कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको हर तरीके की कॉमिक मिलेगी, चाहे वो एक्शन, रोमांस, फैंटेसी या फिर कल्टीवेशन ही क्यों ना हो। आई गेस इतनी सारी चीजें इस ऐप को यूज करने के लिए आपके लिए काफी होनी चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा होस्ट सभी डायरेक्ट डिसिबल को प्राइम टावर के पास बुलाती है एंड उन सभी को उसको फॉलो करने के लिए कहती है। अब सभी लोग एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं। होस्ट सभी को अपनी अपनी एंट्रेंस को चूज करने के लिए कहती है। सभी एंट्रेंस को देखकर टियानमिंग खुद से कहते हैं यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट हैं और सभी 17 पार्टिसिपेंट के लिए 17 एंट्रेंसेस हैं। टियानमिंग के बगल में खड़ा हुआ युआन जेनशिंग टियानमिंग से कहते हैं, जूनियर सेक्ट मास्टर अपना बेस्ट देना और डायरेक्टली 3rd फ्लोर में मत पहुंच जाना। ये सुनकर टियानमिंग उसे कहता है, कोई बात नहीं। अब जिनशिंग आगे जाते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे मौत की वजह बनेगी। जिनशिंग के बगल में उसके दोस्त चेन शाओजी एंड सुनजी उसे कहते हैं, जिनशिंग तुम्हें पहले 2 ट्रेजर्स को सबसे पहले लेने पर ध्यान देना चाहिए। हम दोनों मिलकर उन सभी को रोकने की कोशिश करेंगे जो कि तुम्हारे रास्ते में आएंगे। अब गोंग सुनजी जिनशिंग से कहता है, शाओजी ने बिल्कुल सही कहा, दोनों ट्रेजर्स को लेने के बाद हम टियानमिंग को देख लेंगे। अब युवान फेंगटियन के माउंटेन के ऑब्जर्वेशन हॉल में सभी युवान फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं। युवान जिनशिंग के फादर युवान काइडाई अपने बड़े भाई युवान टाइजी से कहते हैं, हमने इस चीज की पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि युवान जिनशिंग को ही पहले दोनों फ्लोर के ट्रेजर मिले। अब युवान टाइजी अपनी फैमिली के मेंबर से पूछता है, युवान शेंगचेंग कहाँ पर है। इस चीज को सुनकर युवान शेंडू अपनी गर्लफ्रेंड सु वुयू से कहता है, मेरा भाई ज्यादातर तुम्हारे घर पर रहता है, आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। युवान शेंडू की बात सुनकर सु वुयू युवान टाइजी के सामने ये नहीं बता पाती कि युवान शेंगचेंग आखिर कहाँ पर है। सु वुयू के बात करने के तरीके से युवान टाइजी को पता लगता है कि सु वुयू उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो उससे फोर्स करके पूछते हैं। सु वुयू उन्हें बताती है कि ली शुआनचेन जो है एंड युवान शेंगचेंग जो है वो दोनों क्विंग्यू को ढूंढने के लिए गए हैं। सु वुयू उन्हें युवान शेंगचेंग एंड शुआनचेन के प्लान के बारे में युवान टाइजी को बताती है। युवान टाइजी इस हरकत के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है, आखिर उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। काइटाई जल्दी से जाओ और किसी को उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए भेजो। उसके यहाँ पर आ जाने के बाद तुम्हें उसे 3 सालों तक अंडरग्राउंड रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाहर मत निकलने देना। युवान टाइजी को इतना सीरियस देख युवान काइटाई कहता है, भाई युवान शेंगचेंग अभी भी छोटा है, वो अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया, इसीलिए गुस्से में आकर वो ये सब कर रहा है, इसीलिए हमें भी उसे ये सब करने देना चाहिए। आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। काइटाई की बात सुनकर टाइजी काइटाई की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है। काइटाई उसकी नजरों को देखकर डर जाता है एंड कहता है, ठीक है, मैं किसी को उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए भेजता हूँ। टाइजी काइटाई से कहता है, तुमने उसे बिगाड़ दिया है काइटाई, जल्दी करो और उसे यहाँ पर वापस लाओ। दूसरी तरफ शेंडू सु वुयू पर गुस्सा करता है एंड उसे कहता है, वुयू आखिर तुम उसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करने दे सकती हो। सु वुयू कहती है, शेंडू शेंगचेंग जो है वो काफी समय से काफी ज्यादा गुस्से में था, मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलकर शांत होकर कल्टीवेट करे। सु वुयू की बात सुनकर शेंडू सु वुयू से कहता है, वुयू मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही हम लोग दूर होंगे। शेंडू की इस बात को सुनकर सु वुयू घबरा जाती है। शेंडू सु वुयू से कहता है, इस फाइट को देखने के बाद मैं रियलम वॉर्स को ज्वाइन करूंगा, मेरा सर्वाइवल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं मारा जाता हूँ तो मैं बादलों की तरह बिखर जाऊंगा, और अगर मैं बच जाता हूँ और सरवाइव कर लेता हूँ तो मैं इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा जितना कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूँ और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो वैसी हरकतें मत करो जिनकी वजह से मुझे तुमसे नफरत होने लगे। शेंडू की बात सुनकर सु वुयू कांपने लगती है एंड कहती है, मैं समझ गई। अब सभी लोग प्राइम टावर के 1st फ्लोर में पहुंचते हैं ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए। टियानमिंग बाकी सभी डायरेक्ट डिसिपल को ऑब्जर्व करता है एंड खुद से कहता है, ऐसा लगता है कि सभी का एक क्लियर गोल है, सभी लोग डायरेक्टली ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोग शुरुआत से ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये केव जैसी जगह काफी ज्यादा उलझी हुई है। अब टियानमिंग अपने सामने जिनशिंग को देखता है जो कि बिना किसी दिक्कतों के आगे बढ़ रहा होता है। टियानमिंग इस केव जैसी जगह को ऑब्जर्व करता है एंड कहता है, ये जगह काफी ज्यादा ग्लासी है। जो 1st फ्लोर है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चींटियों की गुफाओं की तरह है। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मेज की तरह टनल्स हैं।
अब टियानमिंग जिनशिंग को देखता है एंड कहता है ऐसा लगता है कि जिनशिंग को रास्ता पता है। अगर उनकी फैमिली की पावर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। अब टियानमिंग चेन शाओजी को देखता है एंड कहता है ऐसा लगता है जिनशिंग के दोस्त यानी कि शाओजी एंड सुनची को भी रास्ते पता है, ये लोग जरूर चीटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो इनसे पहले रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा। अब टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है एंड बीविल्डरिंग आई की मदद से उसे साफ साफ ट्रेजर दिख जाता है। ट्रेजर का रास्ता देखने के बाद टियानमिंग खुद से कहता है ट्रेजर की ओर सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है। जेनशिंग एंड उसके साथियों को जरूर रास्ता मालूम होगा। टियानमिंग ट्रेजर को ध्यान से देखता है एंड कहता है ये ट्रेजर एक माना बॉल है, ये जरूर माना को स्टोर करने का स्टोर हाउस होगा। इस ट्रेजर का मिलना बिल्कुल टेरेस्ट्रियल माना के मिलने के बराबर है। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है टियानमिंग ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, उन लोगों को पहले से ही रास्ता पता है, ये तो बिल्कुल उनको साफ साफ ट्रेजर देने जैसा हुआ। सच में वो लोग काफी ज्यादा घिनौने हैं, इतने ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी वो इतने नीचे तक गिरे हुए हैं। अब टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को सेलेशियल विंग्स को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सेलेशियल विंग की मदद से एंड बीविल्डरिंग आई की मदद से ट्रेजर की तरफ उड़कर जाने लगता है। टियानमिंग इतना ज्यादा तेज होता है कि उसके बगल में जितने भी डायरेक्ट डिसिपल होते हैं वो भी उसे नहीं देख पाते। आगे देखने पर ही उन्हें मालूम चलता है कि वो टियानमिंग है। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि टियानमिंग इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। टियानमिंग को उड़ते हुए बाकी सारी ऑडियंस भी देख पाती है उस प्रोजेक्शन हेवनली पैटर्न की वजह से। ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि न केवल टियानमिंग तेज है बल्कि वो आसानी से आगे बढ़ पा रहा है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर टियानमिंग कौन सी फ्लाइंग स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। टियानमिंग को आगे उड़ता देख शन शाओजी टियानमिंग को रोकने के लिए आगे आता है। शाओजी टियानमिंग के बिल्कुल बगल में आ जाता है एंड कहता है तुम जिनशिंग के पास जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा टियानमिंग। अब शाओजी अपनी स्टार गैदरिंग डिवाइन लाइट द डीमन स्टार फॉल्स स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है टियानमिंग पर। उसके हमले को आता देख टियानमिंग पीछे हट जाता है। शाओजी टियानमिंग को अपने पास आने के लिए कहता है। अब तभी फीनिक्स एंड जेनेसिस समन होते हैं। टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस से कहता है तुम दोनों इसे संभालो, मैं आगे जा रहा हूँ। टियानमिंग की बात सुनकर फीनिक्स कहता है तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, हमारे लिए जाकर उस ट्रेजर को लो। अब शाओजी फीनिक्स एंड जेनेसिस से लड़ने लगता है। टियानमिंग आगे जाता है। टियानमिंग को आगे जाता देख शाओजी कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये छोटी चीजें मुझे यहाँ पर रोके रख सकती हैं? शाओजी की बात सुनकर टियानमिंग कहता है अगर वो दोनों तुम्हें नहीं रोक पाते तो मैं उन्हें बाहर ही क्यों बुलाता। अब टियानमिंग मुस्कुराता है एंड कहता है तुम सच में पागल हो। अब टियानमिंग एक पत्थर के पीछे छुप जाता है एंड अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। शाओजी टियानमिंग को छुपते हुए नहीं देख पाता एंड अभी भी वो पागलों की तरह कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें पकड़ लूंगा। शाओजी को ऐसा कहता देख टियानमिंग शाओजी को बेवकूफ कहता है। अब टियानमिंग खुद से कहता है मैं इस बेवकूफ पर तब हमला करूंगा जब ये बिजी होगा। अब टियानमिंग सही समय का इंतजार करता है एंड वो अपनी इस वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट काउंटर करंट को इस्तेमाल करता है शाओजी की तरफ। इससे पहले कि शाओजी टियानमिंग की उस स्वॉर्ड टेक्निक को देख पाए काफी ज्यादा देरी हो जाती है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। टियानमिंग को शाओजी की तरफ हमला करता देख सारी ऑडियंस काफी ज्यादा हाइप में आ जाती है एंड कहती है ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल मूव था, क्या शाओजी मरने वाला है? ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। दूसरे कुछ और लोग कहते हैं ये तो नामुमकिन है, टियानमिंग किसी को पहले फ्लोर पर मारने की हिम्मत नहीं करेगा चाहे वो कितना भी बेतुका हो। शाओजी एंड उसके लाइफ बॉर्न बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। शाओजी टियानमिंग से कहता है टियानमिंग तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब शाओजी हिम्मत करते हुए ये कह तो देता है लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है उसे पता लगता है कि टियानमिंग अपने एक और हमले को उस पर करने जा रहा है। एंड इसी इंटरेस्टिंग एंडिंग के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। मत आने।